हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने प्रिया टॉक्स। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ और ये एक बहुत रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये कुछ साल पहले की बात है, बहुत रिसेंट नहीं है, लाइक 3 से 4 साल के टाइम स्पैन में ये बात होती है। तो उस समय जो इंस्टाग्राम था वो इतना ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड नहीं था। उस समय मतलब जो बहुत ही आर्टिस्ट या बहुत ज़्यादा जो इंस्टाग्राम एक्टिव यूज़र थे, प्रॉपर वही लोग होते थे और वही लोग इंस्टाग्राम में काम करते थे, वही अपना कंटेंट वगैरह पोस्ट करते थे और बाकी सारे नॉर्मली यूज़र ही थे, कंज्यूमर। तो वैसे करके ये मेरे सर्कल में हुआ था, एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में हुआ था। और हम लोग उस समय मतलब हमारा जो ग्रुप था वो हम अपने मिड 20s में थे और अपने लेट 20s को हम लोग अप्रोच कर रहे थे। तो ये उस हमारे एज ग्रुप का वैसा बात है। तो अब होता ऐसा है कि जो मेरी फ्रेंड थी, मैं नाम यहाँ एनोनिमस रखती हूँ, तो सपोज़ जिया, जिया नाम रख लेते हैं, है ना। तो सपोज़ मेरी जो फ्रेंड थी जिया, तो वो ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और उसे उसे भी मतलब जैसे कि पोइट्रीज़ वगैरह का जो अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब उसे मतलब बहुत पसंद था। तो ऐसे ही करके वो एक पेज में आई थी। तो उसका जो एडमिन था वो बॉय था, ठीक है। तो वो उसका वो दूसरे शहर में था, समथिंग यूपी यूपी स्टेट का था वो। और वो एक लड़का था और उस लड़के का जो पर्सनल अकाउंट था उसमें उसने ऐसा लिखा था और मैं लिखा इसलिए बोलूँगी बिकॉज आप आगे पता चल जाएगा आपको कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। तो उसने वहाँ पे अपनी लॉ की डिग्रीज वगैरह सब उसने अच्छे से अपनी मेंशन करी हुई थी कि मेरा दिस दैट एंड ऑल है ना, एवरीथिंग। तो सी अब उस समय ऐसा था ना कि उसको स्लाइटली होता है ना कि हम अपने किसी किसी क्रिएटर्स पे, अपने फेवरेट आर्टिस्ट पे हमें थोड़ा क्रश क्रश होता है, हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। तो अब जिया को भी क्या होता है कि उसको उसका जो कंटेंट था उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी इसे फॉलो करती है, लाइक कमेंट शेयर एवरीथिंग, ठीक है। तो वो उसकी वन ऑफ द एक्टिव यूजर्स थी। तो अब जब सडनली वो जो लड़का था, सपोज मैं उसका क्या नाम दूँ, ब्लैकी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। तो सपोज जो वो बॉय था ब्लैकी, तो उसने सडनली जिया के प्रेजेंस को नोटिस करा कि हाँ भाई वो लड़की भी है वहाँ पे, ऐसे करके। तो एक डिसेंट पीरियड था, तो जब उसने नोटिस करा 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 फिर 1 साल तो ऐसे ही पार हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर फिर ऑल ऑफ सडन फिर ब्लैकी ने फिर जिया को टेक्स्ट करा कि हाय जिया, ये वो कैसी हो, क्या एवरीथिंग। तो फिर जिया को तो उस समय बहुत अच्छा लगा, लाइक यस, मतलब उसका फेवरेट क्रिएटर है ना, उसको मतलब मैसेज कर रहा है, तो एक होती है ना फैन गर्ल वाली मोमेंट, तो उसको उस समय बहुत अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर सम टाइम कुछ दिन बाद फिर उसने ब्लैकी ने जिया को प्रपोज करा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाओगी, समथिंग लाइक दिस। तो जब जिया उसको ऑलमोस्ट 1 साल से जान ही रही थी, तो उसके कंटेंट भी, मीम्स भी, आइडियाज़ भी, है ना, एनिमल लवर, तो अच्छे होते थे। तो उसके कंटेंट वाइज है ना, और फिर उसने जो अपना डिग्रीज वगैरह लिखा था उससे मतलब ऐसा लगता था कि वो एक समझदार, सुलझा हुआ, है ना, काइंड, कंपैशनेट, एजुकेटेड, है ना, मैन विथ गुड करियर, ब्राइट फ्यूचर, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा जिया को मतलब 1 साल से लग रहा था, मतलब पूरा उसका परसेप्शन ही ऐसा था उसकी सारी हरकतों को देख के, एवरीथिंग। और जिया के घर में भी उसकी शादी की बात चल ही रही थी कि शादी कराएंगे, ये वो, समथिंग लाइक दिस। तो हालांकि जिया की शादी उस समय किसी से फिक्स हुई नहीं थी। तो अब ऐसा क्या होता है कि जिया फिर डिसाइड करती है ठीक है हम बात करके देखते हैं, डेट करके देखते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। परंतु अब जब ये जो डेटिंग, जब एज अ कपल है ना, जब वो लोग स्टार्ट करते हैं, तब ब्लैकी अपना रियल चेहरा जिया के सामने डिस्क्लोज करता है। गाइस मत बताइए, बस सो डैमेजिंग एंड ट्रॉमेटाइजिंग, बाप रे बाप, मत बताइए, है ना। शुरू शुरू में तो एज अ पार्टनर, है ना, एज अ रिलेशनशिप में जब थे, तो अ, 1-2 दिन तो ब्लैकी का बिहेवियर मतलब ठीक था, है ना, ठीक ही था, स्वीट था, ठीक से ट्रीट कर रहा था जिया को। परंतु ज़्यादा नहीं, फिर 10 एक हफ्ता बाद, 14 दिन बाद, है ना,
तो फिर ब्लैकी धीरे धीरे अपना जो ट्रू कैरेक्टर है वो जिया के सामने रिवील करता है, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेट है ना, सिगरेट पीना, दारू पीना, है ना। जो पहले तो ये सब सारी चीज़ें उतनी एविडेंट नहीं थी, क्योंकि कभी इसने ये सब चीज़ों के बारे में कभी बोला भी नहीं था, लिखा भी नहीं था, है ना। दोस्तों के साथ रात रात भर घूम रहा है ना। और उसका फिर पूरे दिन भर कोई मैसेज नहीं, है ना। कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, नहीं कोई मैसेज नहीं। सारे दोस्तों का, चाहे लड़का हो लड़की हो, और उसके तो ज़्यादातर गर्ल्स बेस्टीज जो नहीं होती है वही होते थे, है ना। लड़कियों के साथ घूम रहा है इधर से उधर, और उसकी जो लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ थी वो भी मतलब लड़कियों वाली थी, है ना। कि कोई उसका बोझा उठाए, अरे भाई लड़का हो, बदन तुम्हारा लंबा चौड़ा ताकतवर है तो तुम ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जेंटलमैन करे तो वो शोभा देती हैं उनको, है ना। बट उसकी वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली हरकतें हुआ करती थी, है ना। और उसके बाद फिर चुगली करना, है ना। दुनिया जहान में सबका चुगली करना, ही इज़ द विक्टिम, और उसके आसपास के सारे लोग बहुत बुरे थे। उसकी एक्स बुरी थी, उसकी जो और भी पता नहीं कौन कौन थे वो लोग बुरे थे, है ना। उसके कुछ ऑडियंस जो थे पेज में वो बुरे थे। आफ्टर दैट उसके फैमिली मेम्बर्स बुरे थे, उसके दादाजी बुरे, उसके पापा जी बुरे, है ना। उसके मामा जी बुरे, एवरीवन सराउंडिंग हिम इज़ बुरा, है ना। सबको गाली देता था, सबको बोलता था ये बुरा है, वो बुरा है ना। मैं कितना पैथेटिक हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कितना दुखियारा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना। और इनफैक्ट उसने यही सब सारी इमोशनल स्टोरीज़ सुना करके जिया से 2-3 हज़ार पैसे भी उसने ले लिए थे। सोचिए, इतना नया रिलेशनशिप, नया एक्सपीरियंस, और उसने जिया से पैसे भी लूट लिए जिया के। तो अब जिया, ठीक है, हर लेडीज़ के जैसा वो भी इमोशनल थी, तो उसके पास जो भी कुछ पैसा पॉकेट मनी वगैरह थी तो उसने उसको दिया, ठीक है, उसने उसको दिया। आफ्टर दैट उसने उसको तुरंत ही रिटर्न भी नहीं किया, ठीक है, उसने उसको रिटर्न वगैरह भी कुछ नहीं किया, है ना। और एक चीज़ जिया ने फिर नोटिस करा था कि वो जो नहीं होते जो छोटी लड़कियों को पसंद करते हैं, अटैम्प आते हैं, वो लड़का खुद अपना मिड 20s में था, और वो अपने से मतलब 14-15 साल छोटी छोटी लड़कियों को जो इंस्टाग्राम में है उनके अकाउंट्स प्राइवेट हैं, वो उनको मतलब मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ही वॉज एन पीटरफाइड, ठीक है, वो जो नहीं बोलते वो वाला था वो। तो ऐसे करके तो उसकी सारी हरकतों को देख करके फिर इट वॉज़ वेरी सस्पिशियस, है ना, रेड फ्लैग्स एवरीथिंग। तो फिर जिया को भी उसने बहुत कुछ बोला था, है ना। जिया रोती रहती थी, है ना, डिप्रेशन में रहती थी, समथिंग लाइक दिस। तो वो फेज़ जिया का भी बहुत बैड सा ही था। तो फिर हाँ, चूँकि अब हम पोस्ट 20s में थे, हमारा पूरा ग्रुप, हमारा सर्कल अभी थे, तो फिर ठीक है, हमें तो पता ही था कि इस तरीके से, इस चाल चलन रूल लक्षण से तो रिलेशनशिप आगे नहीं कोई जाने वाला है, ठीक है। इसका इस बिहेवियर का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इंसान का अगर लुक्स एवरेज हो, अगली हो, या जो भी हो, वो उतना ज़्यादा एक बार के लिए मैटर नहीं करता है। परंतु इंसान का अगर चरित्र खराब हो, सोच विचार लक्षण खराब हो, तो ये बहुत मैटर करता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। तो समहाउ जिया ने फिर बोला कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसने 2 महीना में, है ना, उसने ऑलमोस्ट 2 महीना में 110% ब्रेकअप कर लिया कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे इसकी कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, लड़का जिसका सोच विचार चाल चलन इतना ख़राब है, एवरीथिंग, उसके पास ना पैसा है, दूसरों से पैसे मांग मांग के जी रहा है ना। और छोटे बच्चियों को, छोटी लड़कियों को, है ना, लाइक कर रहा है, अपनी किसी एक्स को गाली दे रहा है, किसी एक्स के ट्रॉमा में पड़ा हुआ है। देयर इज़ नो फ्यूचर एट ऑल इन सब सारी चीज़ों का। और उसने डिग्री बता के रखी है कि मैं लॉयर हूँ, मेरा यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, वहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, दिस दैट एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब सारे रेड फ्लैग्स, और अभी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। अब तो वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा जानती है। तो ये सब सारी चीज़ें मेन हमें पता चली कि ऐसा ऐसा उसका चाल चलन लक्षण है। तो समहाउ फिर उसने उसको ब्रेकअप कर लिया, ब्लॉक कर लिया, और इस तरीके से मतलब कुछ समय तक तो कोई कनेक्शन था ही नहीं। इसके बाद क्या होता है कि मतलब कोइंसिडेंटली दोनों का जो बर्थडे मंथ था, वो दोनों सेम था। तो उसको, जो लड़का है उसका 4 को था, तो
और जिया का 9 को था। तो अब लड़की को ना अपना बर्थडे याद है ना। ही वॉज, और अभी भी है, ऐसा नहीं है वॉज क्या, ठीक है। तो ही इज़ मतलब ग्रेटेस्ट नार्सिस्ट बोलते हैं ना, नार्सिस्ट। तो उसको अपना बर्थडे याद है, परंतु जिया का बर्थडे याद था नहीं। वो जिया को फ़ोन करके बोलता था कि तुमने आफ्टर ब्रेकअप तो हो गया था कुछ दिन के बाद, है ना, बट होता है ना ढीठ लोग, उनको समझ में नहीं आती है जल्दी बात, ठीक है। तो वो जिया को फ़ोन करके बोलता है कि तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर विश क्यों नहीं किया। तो जिया बोलती है, अच्छा तुम्हारा बर्थडे, बताओ कि मेरा बर्थडे कब था, तुमने विश किया मुझे। अब ब्लैकी को कुछ याद नहीं, वो पूरा आउट ऑफ वर्ड्स, उसको कुछ याद नहीं, है ना। तो जिया बोलती मेरा बर्थडे भी 9 को था, ठीक है। तो उसका तो मुंह सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, है ना। तो ये भी एक था। उसके बाद फिर जिया ने फिर कंफर्म कर दिया कि दी कोई बात नहीं करनी, दोबारा फ़ोन मत करो, समथिंग लाइक दिस। अब उसके बाद ये एक था। अब फिर अगले साल, है ना, ब्लैकी, है ना, उसका नंबर तो हालांकि बहुत समय तक ब्लॉक लिस्ट में था। वो ओकेजनली कभी कभार मतलब होता है ना ट्राई मारने के लिए, कुछ होते हैं ना, मतलब ये जो वुमनाइज़र जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अक्ल नहीं होती है, तो दे कीप ऑन ट्राइंग, है ना। बोलते हैं ना मिस कॉल मारने की ट्राई करना, है ना, हर महीने एक बार याद दिला देना कि भाई देखो मैं भी हूँ करके। तो वो ब्लैकी क्या करता था, टाइम टू टाइम महीना में एक आध बार वो ट्राई मारता था, है ना, मिस कॉल वगैरह मार करके। तो नोटिफिकेशन आता था कि ब्लैकी मतलब फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि उसने ऑलमोस्ट 20-25 बार, है ना, जिया को कॉल करने की कोशिश करी। तो अब जिया को मतलब डाउट लगा कि भाई क्या बात है, कैसे हो गया ऐसा, समथिंग लाइक दिस। तो जिया ने फिर उसको फिर ये फ़ोन किया, है ना, कॉल बैक किया, खुद से कॉल बैक किया। तो शाम के समय था, तो ब्लैकी नहीं, जिया उस समय कुछ काम कर रही थी, तो ब्लैकी बोलता है कि ठीक है हम रात में बात करेंगे। तो फिर रात में तो जिया को तो ऐसे भी उससे उसका कुछ दिल था नहीं, उसका दिल तो टूट गया था। तो जिया ने फिर उसको ज़्यादा उतना कोई एंटरटेन नहीं करा। फिर रात में फिर वो खुद 9-10 बजे फ़ोन करता है ब्लैकी, और बोलता है कि जिया तुमने मुझे फ़ोन नहीं करा, मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, समथिंग लाइक दिस। तो जिया बोलती है कि ठीक है बोलो आगे क्या बात है। तो ब्लैकी बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब गाइस आप ये सोचो कि वो बंदा, जब लड़की उसके पास थी, इतनी अच्छी इतनी प्यारी लड़की उसके पास थी, उसने उस समय उसकी कदर नहीं की, उसको बहुत टॉर्चर करा, है ना, ट्रॉमा दिया। फिर 1-2 साल का सोचिए इतना गैप है ना। जिस लड़के को जो भी लड़की बंदी जो भी बोल लीजिए, है ना, उसको उसका बर्थडे याद नहीं, और वो आज उसको 2 साल बाद उसको बोल रहा है कि शादी के लिए, है ना, कि क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी, है ना। और अभी देखिए वो लोग ऑलमोस्ट अपने 30s को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 30s को अप्रोच कर रहे हैं। तो सी होता है ना, ये आपको आदत हो जाती है, कि ये पर्सन झूठा है, मक्कार है ना, धोखा दे रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो जिया ने उससे जस्ट कैजुअली पूछा, अच्छा बताओ तो मैं कौन से शहर में रहती हूँ, है ना। अब ब्लैकी सिट्टी पिट्टी गुम वंस अगेन, उसको कुछ नहीं पता कि जिया कहाँ रहती है, किस शहर में रहती है। वो बोलता है संभाव गैस करके कि तुम रायपुर में रहती हो क्या। हाँ जिया जो हंसी, है ना। फिर जिया ने हमें बताया तो हम भी हंसे। तो जिया एक्चुअली रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं रहती थी, वो कहीं और रहती थी। तो सोचिए ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर कोई शर्म लाज, है ना, माया ममता कुछ नहीं। वो इतने स्वार्थी होते हैं, उनको लगता है कि वो दुनिया में सबको बेवकूफ़ बना लेंगे और बार बार बेवकूफ़ बना लेंगे, है ना। कोई भी इंसान एक बार बेवकूफ़ बनता है ना। आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो गाइस अब आप जिसके साथ भी रहो, जहाँ भी रहो, अच्छे से रहो।